बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कुछ विद्वान रहते थे। एक दिन वे सभी किसी दूसरे गांव शास्त्र सभा में भाग लेने के लिए जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नारियल के पेड़ पर कुछ नारियल लगे हुए हैं। उन्हें देखते ही वे सभी नारियल खाने के लिए ललायत हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने नारियल तोड़ने के लिए अपने एक साथी को पेड़ पर चढ़ा दिया और वह नारियल तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। जहां वह नारियल गिरा रहा था उस जगह पर घास में दो सांप बैठे थे। जैसे ही नारियल गिरने लगे वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए घास में से निकलकर नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़े हुए विद्वान ने जब यह देखा तो वह चिल्लाने लगा, सांप सांप इन्हें मारो, वरना ऊपर चढ़कर ये मुझे डस लेंगे। नीचे खड़े विद्वान सभी दूर हट गए और वहीं से पत्थर मारने लगे, लेकिन अधिक दूर होने के कारण एक भी पत्थर सांपों को नहीं लगा। यह देखकर ऊपर वाला विद्वान फिर चिल्लाया, अरे तुम सब नजदीक आकर क्यों नहीं इन्हें मारते, और अगर तुम इनसे डरते हो तो शीघ्र ही कोई उपाय करो जिससे कि मेरी प्राणों की रक्षा हो सके। नीचे खड़े सभी विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करें, तो लगे सभी अपने विद्वता का प्रदर्शन करने और ऊपर चढ़े हुए साथी को उपदेश देने लगे। पहला बोला, देखो तुम रो मत, मुसीबत में धैर्य धारण करना चाहिए। दूसरा बोला, इस समय तुम भगवान से प्रार्थना करो, वे बड़े ही दयालु हैं, वे सभी की रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी अवश्य करेंगे। तीसरा बोला, अगर सांप तुम्हारे पास पहुंच भी जाए तो तुम उन्हें नारियल फेंक के मारना। चौथा बोला, शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, इसलिए तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। पांचवा बोला, घबराओ मत, सभी सांप विषैले नहीं होते, शायद वे तुम्हें कुछ भी नहीं करें। छठा बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सांपों ने तुम्हें काट भी लिया तो हम तुम्हें अच्छे से अच्छे अस्पताल ले जाएंगे। सातवां बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है कि जो भाग्य में होता है वही होता है। तुम एक काम करो, ऊपर से नीचे कूद जाओ। अब वह सोचने लगा कि नारियल के पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है, अगर मैं कूदा तो क्या होगा, प्राण ना भी जाए लेकिन हाथ पैर अवश्य ही टूट जाएंगे, और वह नीचे नहीं कूदा। इसके बाद अन्य विद्वानों के मन में जो भी आया उन्होंने कहा, लेकिन उसको बचाने की कोई उचित उपाय किसी ने भी नहीं सोची। और सच बात तो यह थी कि डर के मारे स्वयं उनके होश उड़े हुए थे। डर के कारण वे एक कदम आगे बढ़ाने तक की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, लेकिन अपनी कमजोरी को ना तो वो प्रकट करना चाहते थे और ना ही स्वीकार करना चाहते थे। और अब वे उल्टा अपने साथी पर ही दोष लगाने लगे कि क्या जरूरत थी इसे पेड़ पर चढ़ने की, हम तो बाजार से भी फल खरीद कर खा सकते थे। अब तक दोनों सांप ऊपर वाले विद्वान के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। नीचे खड़े विद्वानों ने जब यह देखा तो वे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उसी समय वहां पर एक जंगल में काम करने वाला माली आ गया। उसने विद्वानों की वेशभूषा से तुरंत अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही ये विद्वान पंडित हैं और किसी बात से डरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा, पंडित जी सब कुशल मंगल तो है? घबराते हुए सभी ने एक स्वर में कहा, अरे कुशल मंगल कहाँ, हम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और उन्होंने सारी बात माली को बता दी। यह सुनकर माली बोला, तो आप भाग क्यों रहे हैं, अपने साथी को बचाने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? अगर आपको डर लगता है तो आओ मेरे साथ। इतना कहकर माली ने तुरंत अपना ओढ़ा हुआ चादर उतारा और चादर का एक कोना स्वयं पकड़ा और बाकी के तीन विद्वानों को पकड़ा दिया और कहा कि इसे कस के पकड़ना, छूटना नहीं चाहिए। जब चादर छत की तरह तन गया तब माली ने ऊपर वाले विद्वान को कहा कि आप केवल चादर पर कूद जाइए, आपको चोट भी नहीं लगेगी और आप सांपों से भी बच जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया, चादर पर कूद गया और उसके प्राण बच गए। इस प्रकार जो काम सारे विद्वान नहीं कर सके वही काम माली के अनुभवों ने कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान से भी अधिक महत्व अनुभव का होता है, और यह अनुभव हमारे बड़े बुजुर्गों के पास खूब होता है, जिसे हम सबको लेना चाहिए।
किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी रखना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के बिना हमारी जीवन रूपी गाड़ी चलनी संभव नहीं है और वह व्यवहारिक ज्ञान हमें मिलता है अनुभवों से।